बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जिन लोगों का बिरूने मुमालिक आना जाना लगा रहता है, आपने एक बात नोट की होगी कि जैसे ही आप पाकिस्तान में किसी भी एयरपोर्ट से बाहर निकलें, हाँ वो इस्लामाबाद का एयरपोर्ट हो, लाहौर का एयरपोर्ट हो, कराची का या किसी का भी, जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, आगे एक हट्टा कट्टा जो नौजवान है वो खड़ा होगा। वो आपका बैग, आपका शांता जो भी वो आपने ट्रॉली पे रखा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके शोल्डर के ऊपर तौलिया होगा या कोई भी कपड़ा होगा, वो आपके बैग के ऊपर तौलिया कपड़ा टाकी शाकी मारना शुरू कर देगा। उसके बाद जबरदस्ती आपकी ट्रॉली पे हाथ रख लेगा। आप जितना मर्जी कहें कि नहीं भाई मैं ले जाऊंगा, वो जबरदस्ती आपकी ट्रॉली को पकड़ लेगा। कोई बात नहीं सर, ठहरिए, मैं भी आपके साथ ही हूँ। सीधा वो ट्रॉली ली पार्किंग में चला जाएगा जहां आपने गाड़ी पार्क की हुई है। उसके बाद वही बैग उठाएगा, गाड़ी की डिग्गी में, छत पे या जहां भी जगह है वहां पे वो रखेगा और उसके बाद पैसों का तकाजा करेगा। जी सर, कोई हमारी भी खिदमत कर दीजिए। अब पाकिस्तानी करेंसी में आप उसे 100, 200, 500, 1000 भी दें तो उस पर थूकेगा भी नहीं, क्योंकि उससे करेंसी बाहर की चाहिए। आप यूरोप, बरतानिया, कनाडा, अमेरिका जहां से भी आए हैं उससे पता है कि आप कहां से आए हैं। क्यों? कि वो फ्लाइट्स देख लेता है कि ये किस फ्लाइट के मुसाफिर हैं, अभी कौन सी फ्लाइट का अराइवल हुआ है। फिर उसने करेंसी आपसे वही लेनी है जिस मुल्क से आप आए हैं। और सर हमें कोई 10, 20, 30, 40, 50 दे दें, हमारा भी हक बनता है, हम भी इधर आपके सहारे पे होते हैं। मतलब बड़े जो है वो खेखण करके, बड़े जो है वो उनका पास एक तरीकाकार होता है, उनके पास वो लफ्जों की बड़ी वोकैबुलरी होती है, जो है वो लोगों को बड़ी चंद बातों में जो है पिघला लेते हैं। अब जो लोग बाहर से आते हैं वो यही सोचते हैं कि यार ये बंदा, जाहिर है साथ में ड्राइवर है, घर वाले हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, अजीजों कारब हैं जो लोग आपको रिसीव करने आए हैं, कि ये तो बंदा इंसल्ट करेगा अगर मैंने इसको 10-20 ना दिए, बाहर से आया हूँ, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छी घड़ी पहनी हुई है, अच्छी फूंफ है, चौधरी साहब, राजा साहब, मिर्जा साहब, भट्ट साहब, बड़े नाम से लोग पुकारते हैं। तो ये तो ड्राइवर भी सुन रहा होगा, देखेगा यार इसके पास 10-20 भी नहीं है देने के लिए, चलो यार ये लो 20 हैं, 30 हैं, 50 हैं, उसने बाहर की करेंसी थमा देनी है, क्योंकि पाकिस्तानी रुपए के ऊपर उस मांगते ने थूकना तक नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप थोड़ी सी जिद्दी करते हैं कि यार लेने हैं तो लो पाकिस्तानी करेंसी, नहीं तो जाओ, वो फिर आपको बेइज्जत करने की कोशिश करेगा। एक दो बातें पहले वो स्टार्ट करेगा, लेकिन जैसे ही, यानी कि आपको वो यहां वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है कि ये बंदा मुझे, मैं ऐसे 2-4 बातें सुनाऊंगा, क्योंकि यहाँ ये क्या कर सकता है, ना तो मुझे मार सकता है, जाहिर है घर जा रहा है, एयरपोर्ट पे है, यहाँ कौन सा ये मुझे मारेगा, और बेइज्जत इसने मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं हूं ही बेइज्जता, मुझे बेइज्जती करेगा भी तो मेरा क्या जाना है। मैं ऐसे जरा थोड़ा सा ना ब्लैकमेल करने की कोशिश करता हूँ, 2-4 बातें सुनाता हूँ कि भाई तू तो बड़ा यार बहुत कंजूस है, सारी दुनिया आती है हमें देख के जाती है, तू वाहिद बंदा जो नहीं दे रहा, मतलब इस तरह की बातें करने की कोशिश करेगा। और हमारे ओवरसीज भाई जितने भी हैं वो अपनी इज्जत बचाने के लिए या अपने ऊपर जो है वो कंजूसी का टैग लगवाने से बचने के लिए वो फौरी तौर पे 10, 20, 30, 40, 50 थमा देंगे। आप इन एयरपोर्ट के ऊपर देख लें, 100 से ज्यादा आपको हर एयरपोर्ट पे ऐसे मंगते मिलेंगे। मेरी गुजारिश है इन तमाम लोगों से जो मुसलसल सफर करते रहते हैं या जिनका कभी कभार जो बाहर हैं, सऊदीया, दुबई या जिस भी मुल्क के अंदर जिनका जाना आना पाकिस्तान लगा रहता है, खुदारा मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि ऐसे मंगतों को कोशिश करें कि त्रप्पड़ उतार के मारें। अगर आप उन पर लान तान नहीं बेच सकते तो कम से कम उनको 1 रुपया ना दें। याद रखिए, अगर आपने एक वैसी किसी की मदद कर दी, चलो यार क्या हो जाएगा, हमारे 10-20 आएंगे, आपके 10-20 से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप मुल्क के अंदर याद रखिए कि हड रामों की बहुत बड़ी पनीरी लगा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर हड राम क्यों पैदा हो रहे हैं? सिर्फ इसी वजह से, हर बंदे के पास अपना तरीके वारदात है लूटने का। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी 1 रुपया ना दें। आप बिल्कुल कंजूस नहीं है, आपको कोई, आपकी कहीं कोई इज्जत नहीं जाएगी। एक बेइज्जता बंदा जिसकी अपनी कोई इज्जत नहीं है, जो मांग रहा है, जो मांगता है, वो आपकी क्या बेइज्जती कर सकता है। इसलिए कोशिश करें कि उसे पोले मारें। अगर पोले नहीं मार सकते, उस पर लफ्जों से उस पर लानत भेजें कि बेगैरत, बेशर्म, हाथ की कमाई कर, ये तेरा क्या तरीका कार है कमाने का। मुझे तो लास्ट टाइम मिल गया था एक, मैंने उसकी कुत्ते से बदतर बेइज्जती की थी और इतनी इंसल्ट की थी कि शायद किसी ने ना की हो। 1 रुपया तक नहीं दिया था, बल्कि मेरे साथ फैमिली थी, वो फिर कोई 1000-500 देने की कोशिश करने लगे। मैंने कहा ये 1000-500 दिया किसी काम करने वालों को देंगे, हम रस्ते से खाना खाएंगे, वेटर को दे देंगे, उसकी हौसला अफजाई होगी, वो काम में दिलचस्पी लेगा। जब भी किसी की मदद करें, काम करने वाले की करें। दिहाड़ी वाले को 1000 की बजाय 1200 दे दें, 1500 दे दें। किसी को से जूता सिलाई कराते हैं, उसे 50 की बजाय 100 दे दें। किसी पेंटर से आप वो पेंट करवा रहे हैं, उसको 1500 की बजाय 2000 दे दें। काम करने वाले की हौसला अफजाई करें ताकि उसका दिल टिका रहे, उसे बोले यार बड़ा काम तू करता है, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन काम किया है, ताकि उसका दिल लगा रहे। पाकिस्तान के अंदर 24-25 करोड़ की आबादी है। याद रखिए कि मोस्टली जो है वो दूसरों के ऊपर बोझ है।
कोई हुकूमत पे बोझ है, कोई बाकी ओवरसीज के ऊपर बोझ है, कोई किसी एक मानने वाला है, 10 खाने वाले हैं। हर रामों की खेप हम पाल रहे हैं। तो मेरी इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो भी एयरपोर्टों पे ये मांगते हैं, इन मंगतों को पोले मारिए, लफ्जों से मारिए या जूतों से मारिए, पोले मारिए इनको। 1 रुपया अगर आप देंगे तो आप हार्डर रामों की इस मुल्क के अंदर पनीरी लगा रहे हैं। इस मुल्क की तबाही में और बर्बादी में आप भी बराबर के शरीक हैं। बहुत शुक्रिया।